दरियाए रावी में तारीखी सैलाबी रैला। शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। पानी की मिकदार 2 लाख क्यूसिक तक पहुंचने का खदशा बताया जा रहा है। सगियां पुल के मुकाम पर रेस्क्यू 1112 का रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। कैंप में हिफाजती जैकेट समेत इब्तदाई तिबी इमदाद का सामान मौजूद है, जबकि रेस्क्यू 1112 की क्रेन, फायर ब्रिगेड टेंडर भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। दरियाए रावी में तारीखी सैलाबी रैला है। शाहदरा के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 1,83,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। पानी की मिकदार 2 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का खदशा बताया जा रहा है, जबकि सगिया पुल के मुकाम पर रेस्क्यू 1112 का रिलीफ कैंप भी मौजूद है। सैलाब की सूरत हाल के बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ ताहिर जमील खान और ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियों के हवाले से अहवाल बताने के लिए उस्मान खादिम मौजूद है। सबसे पहले ताहिर जमील से सैलाब की सूरत हाल पर अपडेट लेंगे। ताहिर जमील, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौरियों ने सोचा नहीं होगा कि सिंध तास मुआहदे के बाद एक नाले की शक्ल इख्तियार कर जाने वाला दरियाए रावी इस कदर बिपर जाएगा कि ज़िला इंतज़ामिया को, हुकाम को इसको संभालने के लिए लाले पड़ जाएंगे। इस वक्त सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये ठाठे मारता हुआ ये दरिया है, जो कि सिर्फ गुज़िश्ता रोज़ ही यानी कि 24 घंटे पहले तक ही ये 20 से 30 फुट दरिया के अंदर तक ये पानी था, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक बाहर आ चुका हुआ है और इसके बाद ये पानी चुके काफ़ी हद तक अब इस तरफ आ चुका है। तो यहाँ पे जो कैंप भी इवन लगे थे ज़िला इंतज़ामिया के, सिविल डिफेंस के, रेस्क्यू 1122 के जो रिलीफ कैंप थे वो भी अब यहाँ से काफ़ी पीछे शिफ्ट कर दिए गए हैं, चूँकि पानी मुसलसल आ रहा है। इस वक्त अगर मिकदार की बात करें तो 1,83,000 क्यूसिक से ज़ायद इस वक्त पानी का जो बहाव है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है। पानी की सतह में, पानी के मिकदार में ये इजाफा जो है ये मजीद भी जारी रहेगा। हुकाम इस बात के खदशे का इजहार करें हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, गवर्नर पंजाब ने भी अब कुछ देर कबल यहाँ का दौरा किया और उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पानी जो है वो मुसलसल बढ़ेगा और इसीलिए अब इसके इंतजामात के लिए शहर के जो मुख्तलिफ इलाके, खासकर शहर की जो 10 तहसीलें हैं, उन 10 तहसीलों की में 5 तहसीलें ऐसी हैं कि जिनके 22 मौज़ाजात जो हैं वो दरिया से कनेक्टेड हैं, दरिया से मुल्हिका हैं और वहाँ पे ज़िला इंतज़ामिया, पीरा फोर्स, दीगर महकमों के कोऑर्डिनेशन के साथ वहाँ पे जो शहरी हैं, वहाँ पे जो लाइफ स्टॉक है, जो माल मवेशी है लोगों के, उन्हें वहाँ से निकालने के लिए जो सरगर्मियाँ वो जारी हैं। शहरियों को वहाँ से निकाला जा रहा है, खासकर जो जानवर हैं, चूँकि वैसे शहर में 2 गवाला कॉलोनी है, हरबंसपुरा और चंद्राई रोड के मुकाम पे, इसके अलावा मवेशी रखने पर पाबंदी है। तो वो मवेशी जो रिवर बेड पे थे अब उन्हें यहाँ से निकाल कर उनके लिए भी 3 मुख्तलिफ जगह पे शेल्टर्स कायम किए गए हैं, जिनमें लखोडेर का मुकाम है, मांगा मंडी का मुकाम है और इसी तरह एक मुकाम और टोटल 3 मुकामात हैं जहाँ पर मवेशियों को रखा जा रहा है। इसी तरह शहरियों को भी महफूज मुकामात पर रखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, 22 मौज़ाजात हैं, वहाँ से भी शहरियों को निकाल लिया गया है। रिलीफ कैंप भी यहाँ पे कायम है। रेस्क्यू 1122, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत के कैंप यहाँ पर कायम है। बोट्स यहाँ पर लाइफ बोट्स हैं, यहाँ पे लाइफ जैकेट्स भी है, रस्सियाँ भी है। तो कुल मिलाकर मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वो ये कि ज़िला इंतज़ामिया और दीगर जो महकमे हैं वो यहाँ पर पूरी तरह अलर्ट हैं। ठीक है ताहिर, ये बताइएगा कि क्या तमाम लोगों का इनखला मुमकिन बनाया जा सका है यहाँ से? जी बिल्कुल, कुछ इसमें इलाके ऐसे हैं, मौज़ाजात ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पर रिवर बेड के अंदर हैं, रावी के पार्ट के अंदर हैं। कुछ ऐसे हैं जो जुज़वी तौर पे हैं। अब जो जुज़वी तौर पे जो इलाके हैं उन्हें तो निकाला जा रहा है, लेकिन जो जुज़वी तौर पे उनमें तो अभी ऐलानात कर रहे हैं और वहाँ मुसलसल कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, मुसलसल ऐलानात हो रहे हैं। सिविल डिफेंस के एहलकार और ज़िला इंतज़ामिया, पीरा फोर्स वहाँ जा के लोगों को वहाँ से निकाल रही है। इसी तरह जो मुकम्मल तौर पर जो इलाके, जो मौज़ाजात, जो गाँव देहात, जो शहर के दरिया के पार्ट के अंदर आबाद हो गए थे, उनका इनखला पहले ही कर दिया गया था। तो और इसके साथ साथ जो इर्द गिर्द के इलाके, खासकर फरखाबाद है, दीगर इलाके हैं, इस तरह 1-2 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, वहाँ भी शहरियों को, रिहायशियों को वहाँ से निकालने के लिए इक़दामात मुसलसल जारी हैं। जी ठीक है, इंतज़ामात मुसलसल जारी हैं और लोगों को निकाला जा रहा है, इनखला मुमकिन बनाया जा रहा है। हमारे साथ ज़िला इंतज़ामिया की तैयारियों के हवाले से बात करने के लिए उस्मान कादिम मौजूद है। उस्मान, आप बताइएगा किस तरह की तैयारियाँ देख रहे हैं आप? पुल
کے مقام پہ موجود ہوں. راوی جو ہے اس کے اندر تاریخی سیلابی ریلا یہاں سے گزر رہا ہے اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے یہاں پہ ریلیف کیمپ قائم کیا گیا ہے. ریسکیو 1122 کی جانب سے کسی بھی حادثے کے پیش نظر جو ہے یہاں پہ ریسکیو 1122 کا بھی کیمپ قائم ہے. ریسکیو 1122 کے جو ہے وہ ماہرین تربیت یافتہ جو عملہ ہے یہاں پہ موجود ہے, ان کے افسران یہاں پہ موجود ہیں. ریسکیو 1122 کی کرین یہاں پہ موجود ہے. یہاں پہ جو ہے وہ لائف جیکٹس, جس طرح میں نے بھی یہ لائف جیکٹ پہنی ہوئی ہے, لائف جیکٹس بڑی تعداد میں رکھی گئی ہیں کہ اگر کوئی جو ہے وہ دریا میں خدا نخواستہ ڈوبتا ہے تو اس کو وہاں سے نکالا جا سکے. ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے یہاں پہ مکمل تیاریاں جو ہے وہ کی گئی ہیں. اگر کوئی خواتین سیلاب کے اندر پھنس جاتی ہیں تو ان کے ریسکیو کرنے کے لیے ریسکیو جو ہے وہ لیڈی یہاں پہ جو عملہ ہے, فیمیل اہلکار ہیں, وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں. کچھ دیر قبل دریا کے بیچوں بیچ ایک ٹیلے کے اوپر پالتو ڈاگز جو تھے وہ کتے جو تھے وہ پھنس گئے تھے. رہائشی لوگ جو تھے ان کے وہ کتے جو کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے پالے ہوئے تھے, ان کے بارے میں ریسکیو کو اطلاع دی گئی, جس کے بعد ریسکیو 1122 کا عملہ یہاں سے کشتیوں پہ گیا, ان کتوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا اور اب ان کو نکال کے لے آیا گیا ہے. اس وقت یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عملہ چاکو چوبند دستہ جو ہے ریسکیو 1122 کا موجود ہے. تیاریاں مکمل ہیں ان کی, کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دریا کی طرف جانے والے جو راستے ہیں ان کو بند کیا گیا ہے. ریسکیو کا عملہ بھی وہاں پہ موجود ہے, ضلع انتظامیہ کے لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں. جو میڈیا پرسن ہم یہاں پہ آ رہے ہیں, ہمیں بھی لائف جیکٹس فراہم کی جا رہی ہیں, دکھایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ریسکیو کا کام یہاں پہ جاری ہے. جو عام لوگ ہیں ان کو دریا کی طرف جانے سے روکا جا رہا ہے. سگیاں پل کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ جو تھے وہ تصویریں ویڈیوز بنا رہے تھے, ان کو بھی روکا گیا ہے کہ وہ نہ کریں, یہ خطرناک ہے. ریسکیو کا اس وقت چاکو چوبند جو دستہ ہے وہ یہاں موجود ہے. کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نپٹنے کے لیے لائف جیکٹس موجود ہیں, کشتیاں یہاں پہ موجود ہیں, ابتدائی طبی امداد کا سامان موجود ہے, موبائل ریسکیو جو یہاں پہ بائکس ہوتی ہیں وہ بھی موجود ہیں کہ کسی قریبی جگہ پہ اگر کوئی خدا نخواستہ حادثہ پیش آئے تو وہاں پہ فوری پہنچ کے ابتدائی طبی امداد دی جا سکے. ابتدائی طبی امداد دینے کے لیے جو ہے وہ تمام تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. کرین یہاں پہ موجود ہے, فائر ٹینڈر موجود ہے, گاڑیاں ریسکیو 1122 کی یہاں پہ موجود ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی نامسائد حالات یہاں پہ پیش آئیں تو ریسکیو 1122 کے جوان اور ان کی جو جانباز یہاں پہ خواتین اہلکار موجود ہیں وہ تندرستی کے ساتھ جو ہے وہ فوراً ابتدائی طبی امداد دے سکتے ہیں, ریسکیو کر سکتے ہیں. کشتیوں کے اوپر جا کے اگر دریا کے اندر کوئی خدا نخواستہ شخص چلا جائے, کوئی انسان یا کوئی جانور ہو, تو اس کو بھی وہاں سے نکالنے کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. جی ٹھیک ہے, ضلعی انتظامیہ کے جانب سے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے. طاہر جمیل وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے بتایا کہ وہاں سے لوگوں کو انخلاء جو ہے ممکن بنایا جا رہا ہے, جبکہ عثمان خادم کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے. طاہر جمیل اور عثمان خادم ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ دونوں کا بہت شکریہ. پنجاب کے دریاؤں ندی نالوں میں شدید سیلابی صورتحال برقرار ہے. دریائے راوی میں جسٹے کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے. راوی سائفن کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,91,215 کیوسک ریکارڈ کیا گیا. شاہدرہ کے مقام سے 1,74,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں, علی راوی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی بتائیے گا. جی بالکل, پنجاب کے 3 دریاؤں کے اندر جو سیلابی صورتحال ہے وہ بتدریج اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. لاہور کی اگر بات کی جائے سب سے پہلے تو شاہدرہ کے مقام پر 1,64,000 کیوسک کا ریلا اس وقت گزر رہا ہے پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق. اور جسر کے مقام پر اب کیونکہ پانی کا جو نچلے درجے کا سیلاب ہے وہ وہاں پر بتایا جا رہا ہے کیونکہ 1,28,000 کیوسک کا ریلا وہاں سے گزر رہا ہے. تو جسر کے مقام سے یہ کم ہے لیکن شاہدرہ کے مقام سے ہائی ہے, اور اب شاہدرہ سے بلو کی تک اس میں مزید اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا کیونکہ 90,000 کیوسک تک بلو کی تک جو ہے وہ ریلا گزر رہا ہے, اور شاہدرہ کے مقام سے 1,64,000. بتایا یہی جا رہا ہے کہ 2,00,000 کیوسک کا ریلا وہ شاہدرہ سے گزرے گا آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر. اور اس کے بعد اگر چناب کی بات کی جائے تو ہیڈ مرالہ سے پانی کے فلو میں کچھ کمی ہوئی ہے, اور اس کے بعد ہیڈ قادر آباد میں بھی کمی جو ہے بتائی جا رہی ہے. اب 10,00,000 سے 9,00,000 کیوسک کا ریلا جو ہے وہ گزر رہا ہے, لیکن 9,00,000 کا ریلا بھی انتہائی خطرناک ہے کیونکہ اس کی کیپیسٹی جو ہیڈ ورکس کی ہے وہ 8,00,000 کیوسک سے زائد ہے. تو لہٰذا اسے ابھی بھی 1,00,000 1,50,000 کیوسک اضافی پانی جو ہے وہ اس ہیڈ ورک سے گزر ہے, جو کہ اس کے لیے نقصان دہ بھی ہے کیونکہ رات گئے پی ڈی ایم اے کی طرف سے یہ الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ کسی بھی وقت قادر آباد کا ہیڈ ورکس جو ہے اس کو نقصان ہو سکتا ہے اور اس سے حافظ آباد اور چنیوٹ کے علاقے جو ہے وہ زیر آب آ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اب کیونکہ جو دریا چناب ہے, اگر قادر آباد سے اگر نکلتا ہے پانی تو اس کے بعد چنیوٹ اور اس کے بعد ریمو. اب چنیوٹ میں کیونکہ کراسنگ جو ہے وہ بالکل بہت نیرو ہے,
اور नैरो होने की वजह से वहाँ पर भी नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ से पानी अगर गुजरेगा 7-8 लाख करेला तो वो नुकसान करेगा। और उसके बाद रिमूव में भी ये पानी जो है वो नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है। PDMA के अंदर अभी तक जो लाइव मॉनिटरिंग जो है वो जारी है, रिपोर्टिंग जो है वो की जा रही है, डाटा जो है वसूल किया जा रहा है। अब इशू आ रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेस्क्यू किया जाए जहाँ जहाँ पे पानी पहुँच रहा है, तो उसके बाद डैमेजेस के हवाले से डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामी आपका। थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल में सैलाबी पानी दाखिल। जम्मू वाली घाटी से सैलाबी पानी सोसाइटी में दाखिल हुआ। रिहायशियों का इनखला जारी है। अपनी मदद आपके तहत सामान लेकर रवाना हो गए। ज़िला इंतज़ामिया के रिहायशियों को घर खाली करने का हुक्म और सायरन बजा दिए गए। शहरी कीमती सामान, जानवर और दीगर अशिया लेकर रवाना हो गए हैं। थीम पार्क सोसाइटी दरियाए रावी से 500 मीटर के फासले पर मौजूद है। कितना इनखला मुमकिन हो सका है ये जान लेंगे। अरबाज खान हमारे साथ मौजूद है, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ थीम पार्क सोसाइटी मोहलनवाल के इलाके में, जहाँ पर दरियाए रावी का जो सैलाबी रेला था उसका पानी इस सोसाइटी के अंदर दाखिल हो चुका है। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि जहाँ पर वो मौजूद दरख्त हैं सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर दरियाए रावी है, इस सोसाइटी से तकरीबन 500 मीटर दूर। और वहाँ से जो है बंद टूटने के बाद जो पानी है वो सोसाइटी के अंदर दाखिल होना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि सोसाइटी का एक जो है वो तकवील रकबा इस पानी के अंदर जो है उसकी ज़ेरे आब आ चुका है। और यहाँ पर जितने भी लोग थे उन लोगों को तो निकाल लिया गया है, मगर ताहाल लोगों का सामान यहाँ पर मौजूद है। अगर हम बात करें लोगों के जानवर, उनकी जो कीमती अशिया हैं वो यहाँ पर हैं। अगर हम दूसरी जानिब बात करें रेस्क्यू एहलकारों की, ज़िला इंतज़ामिया की, उनकी जानिब से पूरी कोशिश की जा रही है। कल रात से ही जो है यहाँ पर मस्जिदों में ऐलान हो रहा था, सायरन बज रहे थे कि जल्द अज जल्द जो है वो यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर पानी जो है वो तकरीबन 1 से 2 फीट है, मगर पानी जो रेला आ रहा है और पानी के जो बढ़ने के खदशे हैं वो मज़ीद से मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात करें हमें इमदादी कैंप्स की, तो वो भी लगाए गए हैं बाहर, ताकि जो लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है वहाँ पर उनको ठहरा जाए। और दूसरी जानिब यही कोशिश है रेस्क्यू एहलकारों की भी, ज़िला इंतज़ामिया की भी, कि जल्द अज जल्द इस सोसाइटी से लोगों को बाहर निकाला जाए, ताकि इस दरियाए रावी का जो सैलाबी रेला यहाँ दाखिल हो रहा है उसकी वजह से कोई भी किसी भी किस्म का खुशगवार वाक़या जो है पेश ना आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज आपका। वज़ीर मरियम नवाज़ का दरियाए रावी का अहम दौरा है। वज़ीर मरियम नवाज़ का सैलाबी सूरत हाल और इंतज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान वज़ीर को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं। इस वक्त आप ये मनाज़िर अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ का दरियाए रावी का ये दौरा किया जा रहा है। वज़ीर मरियम नवाज़ का सैलाबी सूरत हाल और इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए इस वक्त दरियाए रावी पर मौजूद है और उनके साथ ही साथ सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब और अज़मा बुखारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वज़ीर मरियम नवाज़ की जानिब से दरियाए रावी का दौरा किया जा रहा है और सैलाबी सूरत हाल और इंतज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान इस वक्त वज़ीर को ब्रीफिंग भी दे रहे हैं इंतज़ाम के हवाले से कि किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं और कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा, और तमाम तर तफसीलात जो हैं ब्रीफिंग में बताई जा रही हैं वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ को। और इस वक्त बड़ी तादाद में लोग वहीं पर उनके साथ हमरा मौजूद हैं। सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब भी उनके साथ वहीं पर मौजूद है। वज़ीर मरियम नवाज़ का ये दौरा है दरियाए रावी का और वज़ीर मरियम नवाज़ का सैलाबी सूरत हाल और इंतज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है। वो कल भी दौरे पर दरियाए रावी गई थी और आज एक बार फिर से वो वहाँ पर पहुँची हैं और दौरा किया जा रहा है। उनकी जानिब से सैलाबी सूरत हाल और इंतज़ाम का जायज़ा लिया जा रहा है। उनकी जानिब से देखा जा रहा है कि किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान वज़ीर को ब्रीफिंग दे रहे हैं वहाँ पर कि उन्होंने किस तरह के इंतज़ाम किए हैं, कैसे रेस्क्यू किया जाएगा लोगों को, कितनी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह से लोगों को इनखला जो है मुमकिन बनाया गया है और मज़ीद किस तरह से लोगों को वहाँ से निकाला जाएगा। जो सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है उस हवाले से भी बताया जा रहा है वज़ीर मरियम नवाज़ को कि किस तरह के इंतज़ाम जो हैं वो किए गए हैं। वज़ीर मरियम नवाज़ इस वक्त मौजूद हैं दरियाए रावी में और सैलाबी सूरत हाल और इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी वज़ीर को इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं और वो ब्रीफिंग ले रही हैं और लोगों से, इंतज़ामिया से, और देख रही हैं कि किस तरह के इंतज़ाम किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, क्योंकि
बड़ी तादाद में वहाँ पर लोग भी मौजूद हैं और वो बताया जा रहा है कि किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा लोगों को अगर कि सैलाबी सूरत हाल बनती है, अगर कि ज़्यादा पानी आता है तो किस तरह से लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया जाएगा, किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, कितनी बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। ये तमाम सूरत हाल जानने के लिए, इन तमाम सूरत हाल को देखने के लिए जो है एक बार फिर से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है दरियाए रावी के दौरे पर वहाँ पर मौजूद हैं। कल भी वो एक अहम दौरे पर वहाँ पर गई थी और उनकी जानिब से तमाम इंतज़ामात का जायज़ा खुद फ्रंट मैन जो है बनकर उन्होंने लिया था फ्रंट फुट पे, और आज फिर वो वहाँ पर मौजूद है। इससे पहले सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम ख़ान भी वहाँ पर मौजूद थे और उनकी जानिब से मीडिया को ब्रीफिंग दी जा रही थी। कहा जा रहा था कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त तमाम कौम एक साथ इकट्ठी होकर चले और काम करे, हम लोगों के साथ ही मौजूद हैं और तमाम लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। किसी भी तरह से किसी भी हालात में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तमाम इंतज़ामात पंजाब हुकूमत की जानिब से मुकम्मल किए हैं और लोगों को बाहिफाजत निकाला जाएगा। लोगों के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी भी तरह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अभी जो है वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो है दरियाए रावी पर मौजूद है और उनकी जानिब से भी दौरा किया जा रहा है, उनकी जानिब से देखा जा रहा है कि किस तरह के इंतज़ाम किए गए हैं। अगर सैलाबी सूरत हाल हो जाती है तो इंतज़ाम का जायज़ा लेने के लिए वो वहाँ पर मौजूद है। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान वज़ीर आला को ब्रीफिंग दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह की सूरत हाल है, अगले 24 घंटे जो है कितने अहम है, किस तरह की सूरत हाल हो सकती है और उन तमाम सूरत हाल से, उन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए किस तरह के इंतज़ाम उनके पास मौजूद है। और पंजाब हुकूमत जो है वो तमाम तौर पर साथ दे रही है आवाम का और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तमाम तर इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाएगा कि भी किसी भी हाल में पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि लोग जो है आगे आकर सेल्फियाँ बनाने के लिए दरियाए रावी के पास ना आए। लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि वो पीछे रहें और इसको इंजॉय करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को निकालने की कोशिश भी की जा रही है, इनखला भी काफ़ी लोगों का मुमकिन बनाया गया है। जो पास पास की आबादियाँ हैं उनको खाली करवा लिया गया है। रात में ये कहा जा रहा था कि रात के 12 साढ़े 12 बजे का जो वक्त है वो बहुत अहम बताया जा रहा था। कहा जा रहा था एक सैलाबी रैला गुजरेगा और अब ये बताया जा रहा था कि आज के दिन का जो एक वक्त जो गुजर रहा है ये भी बहुत अहम है, इसमें भी सैलाबी रैला जो है उसका ख़तरा बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके लिए ख़ास तौर पर इंतज़ाम किए जाएँ, इसके लिए ख़ास तौर पर चीज़ें जो है मुकम्मल की जाएँ ताकि किसी भी तरह से कोई चीज़ जो है ख़राब ना हो और तमाम तर जो लोग हैं उनको हर तरह से रेस्क्यू किया जा सके। वहाँ पर लोग जो बड़ी तादाद में मौजूद है उनको भी वहाँ से निकलने का कहा जा रहा है, इनखला उनका मुमकिन बनाया जा रहा है। ये मनासिर आप देख सकते हैं। इस वक्त मरियम नवाज़ जो है दरियाए रावी पर मौजूद है और उनके साथ ही साथ सूबाई वज़रा भी मौजूद है। सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब इस वक्त उनके साथ मौजूद है और उनकी जानिब से भी ये दौरा किया गया है। इससे पहले सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, अज़मा बुखारी और वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम ख़ान इस दौरे पर दरियाए रावी पर मौजूद थे।